this is what Paul says कि he preached the whole counsel of the Lord. पौलुस ने जो है परमेश्वर का क्या ऐसे लिखा है कि संपूर्ण इच्छा को बताने में पौलुस कभी झिझका नहीं है. इसका मतलब द होल काउंसिल ऑफ गॉड इज व्हाट? इट इंक्लूड्स द टीचिंग्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, इट इंक्लूड्स द टीचिंग फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट. सो डोंट गो टू एक्सट्रीम्स. कोई भी एक्सट्रीम्स पे मत जाओ. सिर्फ पुराना नियम नहीं पढ़ना है, सिर्फ नया नियम नहीं पढ़ना है. हालेलुया, आमीन. द रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू प्रीच टू पीपल बैलेंस टीचिंग बहुत ज़रूरी है. हालेलुया. कोई कभी कभी कुछ प्रचारक लोग ये कोट करते हैं कि सिंस इट इज़ फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. ऐसा नहीं है. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. या कुछ प्रचारक ये बोलते हैं कि ये सिर्फ ये हमने सिर्फ नया नियम की शिक्षा लेनी चाहिए. सो ऐसा नहीं है. सो अगर ऐसा होता तो पौलुस 2 तिमोथी 3:16-17 नहीं लिखता था. सुनो, इट सेज ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड. KJV ट्रांसलेशन कहता है ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथड. मतलब ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड. ऑल ब्रेथड ये शब्द जो है आता है, इट्स रुआ, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड से. इट्स मीन्स ये पवित्र आत्मा से आया हुआ है शब्द. सो पुराना नियम और नया नियम जो है ये दोनों किताब जो है हमने पढ़नी है. वी नीड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टमैटिक बाइबल रीडिंग प्लान. चर्च मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी किताब कभी भी शुरू मत करो. हालेलुया. द रीज़न हम लोग के पास सिस्टमैटिक बाइबल रीडिंग प्लान नहीं है, इसके लिए हमने अब तक हमारा पूरा बाइबल पढ़कर अब तक हुआ नहीं है. हालेलुया. इट इज़ अ ट्रेजेडी चर्च. हालेलुया. सिंस प्रभु ने मुझे और आपको ये 66 बुक्स दिए हैं, and yet we have not yet finished reading the whole Bible. And how come I am going to understand the whole counsel of God, as Paul says in Acts 20:20 verse 26 and 27? How am I going to understand the whole counsel of God if I am neglecting or if I am avoiding some books from the Bible? नहीं समझ में आएगा. मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा. You will end up in some deceptions. You will end up in believing a doctrine which has gone to an extreme. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज लोग जो है प्रॉपरली पवित्र शास्त्र के ऊपर मनन नहीं कर रहे, प्रॉपरली पवित्र शास्त्र पढ़ नहीं रहे. एंड दैट इज़ वाई द बेस्ट वे टू रीड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज़ टू हैव अ प्रॉपर बाइबल रीडिंग प्लानर. इसके ना एक साल में जिनके पास एक बाइबल रीडिंग प्लान रहता है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो. एक प्रॉपर बाइबल रीडिंग प्लान रखो. हालेलुया. स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस. हालेलुया. या स्टार्ट फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट. रीड फर्स्ट न्यू टेस्टामेंट, प्रॉपरली पढ़ो. फिर से फ्रॉम जेनेसिस टू रेवल्यूशन. हालेलुया. यू शुड रीड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. चर्च यू शुड हैव अ सिस्टमैटिक बाइबल का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग ऐसे करते देन यू विल अंडरस्टैंड द होल काउंसिल ऑफ गॉड एज पॉल सेज हियर. हालेलुया. बहुत 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 ज़रूरी है. जॉर्ज म्यूलर नाम का एक प्रभु का सेवक था. फिर से रिपीट करता हूँ, जॉर्ज म्यूलर नाम का प्रभु का एक सेवक था. He was a man known for a great faith. Hallelujah. And this is what George Mueller said when he was asked for ना एक ऐसे अद्भुत विश्वास कैसे रखते हो आप परमेश्वर के ऊपर. And this is what he said कि ये I can't explain it, but I just know that one thing that I have read my Bible 48 times on my knees. Hallelujah. Amen. 48 times George Mueller said I have read 48 times Bible on my needs. बहुत ज़रूरी है. We should read the word of the Lord systematically. So आज का विषय जो मैं आपको बताना चाहता था, that we should not neglect any portions from the scriptures. कोई भी अध्याय, कोई भी वचन हमने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए इन दोनों में. ये प्रिंसिपल दिमाग में रखो. वी शुड, मैं अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी शुड नॉट इग्नोर रीडिंग एनी पोर्शन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. कोई भी अध्याय हमें नज़रअंदाज नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. सो डोंट गो टू एन एक्सट्रीम. सिर्फ साम पढ़ते मत रहो, सिर्फ एपिस्टल्स पढ़ते मत रहो, सिर्फ गॉस्पल्स मत पढ़ते रहो, सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते मत रहो, सिर्फ न्यू टेस्टामेंट पढ़ते न रहो. तो आप ऐसा बोलोगे कि हमको कभी कभी हम लोग नया नियम इसके लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको नया नियम ही समझ में आता है, हमको पुराना नियम समझ में नहीं आता है. बहुत बार ऐसा कभी कभी कुछ किताबें आप जब पढ़ते हो तो बहुत से लोग ये सवाल रेस करते हैं कि हमको ये किताब पढ़ते ही नहीं. फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर प्रॉफिट्स पढ़ते हो तो मेजर प्रॉफिट समझ में आते हैं, कभी कभी माइनर प्रॉफिट्स आपको समझ में नहीं आते हैं.
नहूम या हबक्कुक या जोना, तो कुछ कुछ माइनर प्रॉफिट्स भी है, सो वो कभी कभी समझ में नहीं आते, वो प्रॉफिटिक है क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आते। चर्च, अगर आप पहली बार बाइबल पढ़ते हो तो शायद आपको पता नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो, पहली बार अगर आप जब बाइबल पढ़ते हो तो शायद आपको पहली बार बाइबल नहीं पता चलेगा। सो आपको जो बातें पता नहीं चले, एक क्वेश्चन मार्क डालो, सिंपल। मतलब मैं नॉर्मली कैसे करता हूँ, मुझे कुछ बात पता नहीं चलती है तो उधर क्या करो, एक क्वेश्चन मार्क डालो एंड सी द नेक्स्ट टाइम यू विल रीड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आई एश्योर यू, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये बात सुनो ध्यान से। आप क्वेश्चन मार्क डालो, आप थर्ड रीडिंग के टाइम पे, सेकंड रीडिंग के टाइम पे, फोर्थ रीडिंग के टाइम पे योर क्वेश्चन मार्क्स विल टर्न इनटू एक्सक्लेमेशंस एंड प्रेजेस अनटू द लॉर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन मार्क्स आपने फर्स्ट रीडिंग में डाले हैं, सुनो ध्यान से, जो क्वेश्चन मार्क्स आपने फर्स्ट रीडिंग में डाले हैं, आपके सेकंड रीडिंग पे, आपके थर्ड रीडिंग पे, आपके फोर्थ रीडिंग पे, गॉड विल टर्न दोज क्वेश्चन मार्क इनटू एक्सप्लेनेशंस एंड ग्लोरी एंड ऑनर अनटू हिम। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको उन क्वेश्चन मार्क्स के उत्तर देगा जब आप दूसरी बार पढ़ोगे, जब आप तीसरी बार पढ़ोगे, जब आप चौथी बार पढ़ोगे। हालेलुया, आमेन। सो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग इंटिमेसी विद द लॉर्ड थ्रू हिज वर्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जो है एक सिस्टमेटिक बाइबल पढ़े, एक सिस्टमेटिक बाइबल का अध्ययन करें। हालेलुया। सो आई बिलीव द लॉर्ड हैज़ स्पोकन टू यू, आई मीन थ्रू दिस टीचिंग। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। हालेलुया। एक स्मॉल सेशन था जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कोई भी किताब, कोई भी बाइबल का अध्ययन जब आप करते हो, कोई भी स्क्रिप्चर्स आप इग्नोर मत करो, कोई भी किताब आप इग्नोर मत करो। हालेलुया, आमेन। सो गॉड, परमेश्वर आपको एक सिस्टमेटिक एक बाइबल का एक डिसाइपल बनाए। हालेलुया, आमेन। एक सिस्टमेटिक बाइबल पढ़ने का आदत लगाओ। कोई भी किताब मत उठाओ, कोई भी अध्याय मत उठाओ। हम लोग बहुत साल पहले एक जगह पे रहता था और वहाँ पे हमारे बाजू में एक मेरे पहचान वाले रहते थे और ही इज़ टू कम विथ मी विथ अ बाइबल इन हिज हैंड। और वो मुझे बोलते थे, ऐसा बाइबल हाथ में लेके आते था और वो बोलते कि आप खोलो ना उसको। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं उसको ऐसे ही खोल के दिखाता था। और वो जब मैं उसको ऐसे ही खोल के दिखाता था और वो ऐसा कुछ देखता था और थैंक यू करके निकल जाता था। बहुत से विश्वासी ऐसे है, सुबह उठते हैं, कुछ ऐसे निकालते हैं, कुछ पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। हालेलुया, दिस इज़ नॉट द वे गॉड स्पीक्स। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता है। कोई भी अध्याय निकालना है, ओ दिस इज़ फॉर मी। हालेलुया, आमेन। ऐसा नहीं होता है चर्च। यू नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक बाइबल रीडिंग प्लानर। हालेलुया। और दैट इज़ वाई मैं बता रहा हूँ, आई एम स्ट्रेसिंग दिस। प्रभु ने मुझे और आपको ये 66 बुक्स जो दिए हैं, वी नीड टू प्रेज गॉड फॉर दिस 66 बुक्स। हमको परमेश्वर ने जो है किताबें दी है, एक बाइबल, दिस इज बिब्लियोस, बुक ऑफ बुक्स, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, बुक ऑफ बुक्स है ये। हालेलुया, ये वंडरफुल प्रभूने, देवाने तुम्हाला मला संचय दिला है 66 पुस्तकांचा। आई रिपीट, ये वॉल्यूम प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। 66 बुक्स प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। ये सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, कैसे भी नहीं। हालेलुया, आमेन। सो God wants to understand his whole counsel these days, as Paul says. And to understand his whole counsel, we should read the word of God systematically. Hallelujah. Amen. Let us pray. हम लोग प्रार्थना करें and ask the Holy Spirit to reveal us. Hallelujah. हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए हम आपकी स्तुति करते। प्रभु महान परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते लॉर्ड कि आपके वचन के प्रति प्रभु हमारी भूख को बढ़ाना परमेश्वर पिता। आपके वचन के प्रति परमेश्वर पिता हमारे लॉर्ड हमारे क्वेस्ट को बढ़ा प्रभु यीशु। हमारे प्रभु आपके वचन के प्रति परमेश्वर पिता लॉर्ड, आपका वचन कहता है लॉर्ड, यू हैव एक्सॉल्टेड योर वर्ड मोर देन योर नेम ऑफ फादर गॉड। दैट इज़ वाई वी प्रे लॉर्ड गॉड कि प्रभु यीशु वो वचन पढ़ने का, मनन करने का वो भूख प्यास हमारे अंदर जगा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु दैट यू लॉर्ड गॉड, प्रभु आप सहायता करो लोगों के लिए परमेश्वर पिता कि वो एक दे विल हैव अ सिस्टमैटिक
time, Father God, to study your word, not just to read, Father God, but to study your word, Father Lord. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के समय के लिए प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जैसा हम ये विषय में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, वी लॉर्ड वी प्रे फादर गॉड दैट यू रिवील थिंग्स टू योर होली स्पिरिट ऑफ फादर लॉर्ड। प्रभु आप हमारे आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता आपके वचन का प्रकाशन हमें देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर से धन्यवाद देते हुए प्रभु जी प्रार्थना हम यीशु नासरी के पवित्र नाम में करते, सुनेगा और कबूल कीजिएगा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन।